चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को द रिजल्ट गुरुकुल के शानदार प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो फिर से हम लोग एसएससी जीडी का क्लास लेके आ गए हैं। ठीक? तो एसएससी जीडी का 2025 में जो आप लोगों का 2025 में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है का क्लास ये हिंदी का है। ठीक? आज जो है तो पिछले क्लास में संधि का जो कुछ भाग जो बच गया था उसको भी क्लियर करने वाले हैं और नया टॉपिक की शुरुआत भी करने वाले हैं जिसका नाम है विलोम शब्द। ठीक, चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों को आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों जैसे सभी स्टूडेंट हम लोगों के साथ जुड़ के अपना वर्दी पा सके और अपना अपना पूरा कर सके। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये जो क्लास है एसएससी 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 जीडी का ये जो 2000 ये जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला है का ये हिंदी का क्लास है। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों की बेहतर तैयारी हो रही होगी और आप लोग अपने सफलता की ओर आगे निरंतर बढ़ रहे होंगे। ठीक, चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों को सीधा टॉपिक की ओर ले चलते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक था वो था संधि। हम लोगों का जो टॉपिक था वो था संधि। ठीक, संधि में जो हम लोग स्वर संधि के बारे में, संधि और संधि विच्छेद और स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके थे। उसके साथ साथ स्वर संधि का जितना भी भेद था उसके बारे में भी हम लोग जान चुके थे। अब जो है आगे हम लोग समझेंगे तो संधि का जो भेद था उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बच गया था। तो चलिए बारी बारी से सबको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक, टॉपिक का नाम दे दीजिएगा संधि में जो है व्यंजन संधि। आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और हम लोगों के साथ लिखते रहिए ताकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम सुविधा हो। टॉपिक का नाम लिखेंगे व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन व्यंजन संधि। ठीक, अब समझेंगे कि व्यंजन संधि कहते किसको है। ठीक, क्योंकि जानना जरूरी है। अब सीधा टॉपिक लिख दे से थोड़ी ना मालूम चल जाएगा ये व्यंजन संधि है। बट का परिभाषा लिखेंगे, का परिभाषा लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे व्यंजन के बाद आप लोग भी लिखते रहिए। व्यंजन के बाद स्वर स्वर या व्यंजन आने से लिखें हम लोग व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से आने से जो परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है उसे उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन संधि कहते हैं कहते हैं। ठीक,
नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, लोग लिखे हैं व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि हम लोग जो पढ़े थे संधि में, जैसे संधि हो गया या संधि विच्छेद हो गया, इसमें तो परिवर्तन तो ही होता है। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि हम लोगों को अच्छी तरह से बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, ठीक, जैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग लिखेंगे वाक, वाक धन ईस। ठीक, क्या बन जाएगा? वागीस। क्या बन गया? वागीस। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे वाक जोड़ ईस किए तो नया परिवर्तन हो गया ना, नया शब्द बन गया ना, वही परिवर्तन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक, दूसरा हम लोग लेंगे सत जोड़ जन। क्या बन जाएगा? सज्जन। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। सज्जन। उत जोड़ आर। क्या बन जाएगा? आप लोग बताइए, क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ये उद्धार। बन गया ना उद्धार? लिख लेंगे उद्धार। उद्धार हो गया। ये हम लोगों का व्यंजन संधि था। अब जो है दूसरा जो है हम लोगों का बच गया था एक विसर्ग संधि। ठीक, क्या बच गया था? विसर्ग संधि। टॉपिक में हम लोग डालेंगे विसर्ग संधि। क्या डालेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो गया। अब लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा, यानी कि विसर्ग संधि कहते किसको है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, लिखेंगे हम लोग विसर्ग के बाद, विसर्ग तो आप लोग समझते हैं ना, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो रहता है, ये यहाँ पे हम लोग बता दे रहे हैं साइड में, ये कोई भी शब्द के आगे जो ये जो दो ठो बिंदु रहता है उसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग विसर्ग संधि के परिभाषा जानेंगे। लिखेंगे विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन आने पर, व्यंजन आने पर विसर्ग में, विसर्ग में जो विकार, जो विकार होता है, होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, इसका जो है कैसे कैसे रूप बदलेगा। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लिखेंगे हम लोग मनः, ये जो दो ठो है क्या है? ये आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया है, क्या है ये? विसर्ग है, यानी कि मनः इसको पढ़ेंगे, मनः
धन योग। तो क्या बन जाएगा इसका? मनोयोग, यानी कि मनोयोग, मनोयोग बन गया मनोयोग। में परिवर्तन देखने को मिला हम लोगों को। ठीक, दूसरा जो हम लोग लेंगे, शुभ और आशा। क्या बन जाएगा? इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? दुराशा, दुराशा। ठीक, ये हो गया हम लोगों का विसर्ग संधि, यानी कि हम लोगों का जो संधि था, संधि और संधि विच्छेद जो था टॉपिक, वो हम लोगों का समाप्त हो चुका। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नया टॉपिक जो है हम लोगों का विलोम शब्द, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग नया टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। टॉपिक का क्या नाम होगा? विलोम शब्द। तो आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक, टॉपिक होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनियम्स। तो भी लिख ही देते हैं। ठीक, इसमें जो है इस टॉपिक से आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता दूं, 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों को बता दिया था शुरू क्लास में। फर्स्ट क्लास जो था इसका हिंदी का, उसमें ही आप लोगों को जिस दिन आप लोगों को बताया था जो सिलेबस के बारे में, उसी दिन आप लोगों को मैं बता दिया था तो किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, चलिए अब हम लोग समझेंगे। अब जो है हम लोग समझेंगे विलोम शब्द कहते किसको हैं। ठीक, विलोम शब्द कहते किसको हैं। ठीक, लिख लेंगे हम लोग। आप लोग मेरे साथ ही नोट डाउन करते रहिए और चीजों को समझते रहिए, क्योंकि मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जो लोग आप लोग लिख लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। ठीक, लिखेंगे विपरीत, विपरीत यानी कि उसको हम लोग उल्टा कहेंगे। विपरीत मतलब उल्टा। ठीक, अर्थ, विपरीत अर्थ व्यक्त, व्यक्त करने वाले, करने वाले, ठीक, करने वाले शब्दों को, शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, कहते हैं। ठीक, विलोम शब्द कहते हैं। ये हो गया। ठीक, अब ये जो टॉपिक है इसको लेकर बहुत आदमी कूद रहे होंगे, तो हम लोगों को तो ये तो आता ही है, लेकिन ऐसे में ही हम लोग एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि एक हम लोगों के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है सफलता पाने के लिए। इसलिए हम लोग जो को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, ताकि हम लोग उसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक, अब हम लोग जो है इसको जो है अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक, जैसे हम लोग लिखेंगे, और से जो होगा, और से संबंधित जो विलोम शब्द होगा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, वो क्या क्या रहने वाला है। जैसे लिखेंगे अदोष, अदोष का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा
सदोष, सदोष। ठीक। दूसरा जो है अल्पज्ञ। आप लोग भी अगर आता होगा तो बताते रहिए, कमेंट में बताते रहिए। अल्पज्ञ क्या है ये? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या जो हो गया? विलोम शब्द बहुज्ञ, बहुज्ञ हो गया। लिखेंगे अर्थ, अर्थ क्या जो हो जाएगा? अनर्थ, क्या हो जाएगा? अनर्थ। एक ठो और ले ही लेते हैं। लिखेंगे हम लोग अधम, अधम का जो है विलोम शब्द हो जाएगा उत्तम, उत्तम। ठीक। अब जो है हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे आ से संबंधित, आ से संबंधित। ठीक। चलिए, जैसे लिखेंगे हम लोग आधुनिक, आधुनिक। ये जो आप लोगों का एग्जाम्पल जो लिया गया है, कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई भी एग्जाम में आया हुआ है, कि आप लोग एग्जाम्पल को भी लिखते रहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जामिनर पूछा हुआ क्वेश्चन ज्यादातर दोहराता रहता है। आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन। तो सीधा तो उल्टा ही करना है ना, यानी कि हम लोग को तो लिखना है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा ही करना है। लेकिन उल्टा करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, ये दोनों का अर्थ हो जाए, ऐसा नहीं जो कुछ भी लिख देंगे। दूसरा है आस्था, आस्था क्या हो जाएगा? आस्था। आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से जो अभी जो क्लास चल रहा है आपका, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, तो आप लोगों का जब ये सारा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक। एक ठो और ले लेते हैं आस्तिक, आस्तिक। ये तो सबको पता होगा, क्या जी? आस्तिक हो जाएगा नास्तिक, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग नास्तिक है ना जी? ठीक। चलिए, अब जो है लिखेंगे हम लोग हर्षी से, क्या लिखेंगे? हर्षी से। ठीक। इसे जो है लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखेंगे इच्छा, का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा, क्या हो जाएगा? अनिच्छा। ठीक। इस माध्यम से जो आप लोगों को जो बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को शब्द पर भी पकड़ बन सके। आगे आप लोगों का टॉपिक भी है ना, शब्द पर पकड़ बन जाएगी तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। ठीक। दूसरा जो है का एग्जाम्पल लेंगे इहलोक, क्या लिखेंगे इहलोक, इहलोक। इसका क्या हो जाएगा? परलोक, क्या हो जाएगा? परलोक। ठीक। अब ले लेते हैं दीर्घी से, क्या लेंगे? दीर्घी। ठीक।
इरिगेशन। ठीक, लिखेंगे ईस्ट। सॉरी सॉरी, क्या लिखेंगे? ईद। ईद, ईद का हो जाएगा विलोम शब्द मुहर्रम। मुहर्रम। ठीक, दूसरा जो है लिखेंगे ईश्वर। ईश्वर, इसका जो होगा अनीश्वर। क्या हो जाएगा? अनीश्वर। हो गया। अब जो है दूसरा जो है हर्षु और दुर्गु। हर्षु, सु से लेंगे पहले। ठीक, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जैसे लिखेंगे उधार। और इसका हो जाएगा नकद। नकद। ठीक, अब दुर्गु से ले लेते हैं। चलेंगे हम लोग, चलेंगे उधम। उधम का जो विपार्थक शब्द हो जाएगा यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा विनय। विनय। ठीक, दूसरा जो लेंगे हम लोग ऊंच। क्या लेंगे? ऊंच। इसका हो जाएगा नीच। ठीक, अब जो है, अब जो है लोग लेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक, लिखेंगे ए से, ए से लेंगे और ऐसे लेंगे और ओ से लेंगे और औ से लेंगे। ठीक, अब हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल। थोड़ा-थोड़ा जो ले रहे हैं इससे घबराने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस में आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करवाएँगे। जैसे इसमें हम लोग ले रहे हैं एकता। एकता का क्या हो जाएगा? अनेकता। अनेकता। हो गया? इसी तरह ऐश्वर्य लेंगे इससे। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या हो जाएगा? अनेश्वर्य। हो गया? अब ओ से जो लेंगे, लेंगे ओजस्वी। ओजस्वी। ठीक, क्या जो हो जाएगा? स्तेज। कभी-कभी एग्जामिनर इस तरह से भी विलोम शब्द उठा लेता है, जिससे आप लोगों का शब्द का अर्थ नहीं पता रहता है। आप लोग एग्जाम में फँस जाते हैं। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जो लिखेंगे औ से, औचित्य लिखेंगे। औचित्य। औचित्य क्या बताइए आप लोग? इसमें सिर्फ और लगा के इसको विलोम शब्द बना देना है। क्या हो जाएगा? अनौचित्य। ठीक, हो गया। अब जो है, अब जो है लोग लिखेंगे क से। कवर्ग यानी कि हम लोग लिखेंगे क से
ख से, ठीक, ग से और घ से, ठीक। अब जो इसका बारी-बारी से हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे लिखेंगे कल, कल का तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, हमको भी पता है जो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। कल का हो जाएगा आज, ठीक। अब ख से लेंगे हम लोग खेद, क्या हो जाएगा खेद, उसका आ जाएगा प्रसन्नता, प्रसन्नता हो जाएगा प्रसन्नता, ठीक। अब जो है गौ से लिखेंगे, लिखेंगे त्रस्त, त्रस्त, त्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त, मुक्त, ठीक। अब जो है घ से लेंगे हाथ, हाथ, इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात, क्या हो जाएगा प्रतिघात, ठीक। अब जो है, अब जो है कवर्ग से लेंगे हम लोग, क्या लेंगे कवर्ग, क से लेंगे यहाँ पे, ख से लेंगे, ठीक, और द से लेंगे और ये ख से लेंगे, ठीक। अभी हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं इसका, लिखेंगे हम लोग चल, चल का हो जाएगा विलोम शब्द अचल, अचल, ठीक। ख से लेंगे छली, क्या लिखेंगे छली, छली का आ जाएगा इस छल, इस छल, हो गया। अब जो है ज से लेंगे, इसका भी आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, ठीक। तो जीत का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, जीत का हो जाएगा हार, बहुत बढ़िया, ठीक। अब एक ठो और है थ से, उसका भी आप लोग बता दीजिएगा आसानी से, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ये है झूठ, ठीक, ठीक, क्या बता दीजिए जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा सच, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, सभी बच्चा का सही सही उत्तर आ रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो तवर्ग से लेंगे, यानी कि त से लेंगे, त से लेंगे और अ से लेंगे, द से लेंगे और ह से लेंगे और न से लेंगे, ठीक। जल्दी से इसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, जैसे लिखेंगे त से तारीफ, तारीफ, ठीक। तारीफ का क्या हो जाएगा शिकायत, शिकायत, ठीक। ह से लेंगे हक, हक का क्या हो जाएगा फुटकर, यानी कि खुदरा जिसको कहते हैं फुटकर, ठीक। द से लिखेंगे दानी, दानी का आप लोगों को तो पता है, जैसे आप लोग हैं ही दानी, दानी का विलोम शब्द जो होगा वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक। तो दानी का क्या हो जाएगा कंजूस, क्या हो जाएगा कंजूस, कंजूस हो गया ना, हाँ, ठीक। अब ध से जो लिखेंगे धूप, धूप क्या क्या हो जाएगा, धूप का जो हो जाएगा छाँव, छाँव। अब न है,
अंतिम, ठीक। 9 से लिखेंगे नया, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा पुराना, ठीक। ये हम लोगों का था टवर्ग। अब जो है टवर्ग से समझेंगे, ठीक। लिख लेते हैं यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे प से, ठीक, यहाँ पे फ से, यहाँ पे ब से, यहाँ पे भ से, यहाँ पे म से, ठीक। अब जल्दी से इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे प से हो जाएगा पठित, क्या हो जाएगा पठित। इसमें अ लगा के हम लोग वैसे इसको बैठा देंगे तो अ लगाएंगे और पठित लगा देंगे, हो गया अपठित। फ से लिखेंगे फूलना, क्या हो जाएगा मुरझाना, मुरझाना, हो गया, ठीक। अब ब से लिखेंगे बंधन, 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 इसका जो हो जाएगा मुक्ति, मुक्ति, ठीक। बंधन वही कैद, ठीक। अब जो है बहुत से लिखेंगे, लिखेंगे योगी, क्या हो जाएगा योगी, ठीक। अब जो है म से लिखेंगे मानवीय, मान, ठीक। का जो हो जाएगा अमानवीय, अमानवीय, अमान, ठीक। चलिए ये हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि उसी में जो है बच जो गया है, लिखेंगे य से, य से, ये र से, र से, ल से, अ, व से। चलिए इतना पहले जान लेते हैं, उसके आगे हम लोग बता देंगे, ठीक। इसका पहले लिख लेते हैं, य से क्या होगा यस, यस का जो विलोम शब्द हो जाएगा अपयस, अपयस, ठीक। र से होगा रचना, रचना यानी कि निर्माण करना भी होता है, रचना, क्या हो जाएगा विनाश, विनाश यानी कि उसको खत्म कर देना, ठीक। अब लौ से है लुप्त, लुप्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट, प्रकट, ठीक। अब वो से जो है विनीत होगा, विनीत, इसका जो हो जाएगा उद्धत, क्या हो जाएगा उद्धत, उद्धत, ठीक। ये हो गया। उसे आगे हम लोग लिख लेते हैं, आगे इस साइड लिख लेते हैं, ठीक। तालाबी स, हंस, हंस, ये ह, हो गया। अब जल्दी से इसको भी खत्म ही कर लेते हैं, तो छोड़े इसको, ठीक। अब लिखेंगे श्वेत, श्वेत का होगा श्याम। जब हम लिख रहे थे श्वेत, का बहुत बच्चे के मन में आया होगा तो श्वेत का तो रंगीन भी हो सकता है, तो नहीं, इसका जो है रंगीन, रंगीन के बदला ये हो जाएगा श्याम, ठीक। ऐसे ऐसे शब्द में बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए फंसना नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से समझना है। चलिए अब लिखेंगे
क्या जो हो जाएगा तत्व, ठीक। क्या जो है अजल, अजल का हो जाएगा निर्जल, निर्जल हो गया। अब हौ से जो है लिखेंगे ह्रास, ह्रास, ठीक। इसका जो हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि, ठीक। ये हम लोगों का जो विलोम शब्द था, जितने भी वर्ण से और जितना भी वर्ण शब्द से आता था ये विलोम शब्द, वो सब आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक। विलोम शब्द 2 ठो टॉपिक हम लोग का आज कंप्लीट हो गया, यानी कि संधि, पहला जो था संधि और दूसरा विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक। रहने देते हैं इतना ही, ठीक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जैसे सभी बच्चे पढ़ सकें और अपना वर्दी पा सकें, ठीक। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।